हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं एक नया इलस्ट्रेशन नंबर 15। बेटा आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 3 इलस्ट्रेशन मेरे सामने पड़े हैं बेटा, 15, 16, 17 तीनों आज खत्म कर दूंगा। बाबू पहले बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुरली मनोहर एंड सन्स prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 19 and a balance sheet as at that date. Stock in hand on 31st of March 19 was 56,000. सर ये जो स्टॉक दिया हुआ है मुझे क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि बेटा 31 मार्च 19 के दिन स्टॉक है, और बेटा क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर है तो कल हम बात कर चुके हैं, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। और एडजस्टमेंट कोई भी हो बेटा दो साइड जाएगी, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक दो साइड जाएगा, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में बेटा एसेट साइड, ठीक है ना जी। बाबू आगे फर्दर, क्योंकि मुझे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो बेटा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीजें डेबिट में और बहुत सारी चीजें बेटा क्रेडिट में भी है, ठीक है ना। तो क्रेडिट की चीजें दो ही जगह जा सकती हैं, एक ट्रेडिंग एंड P&L के क्रेडिट में या लाइबिलिटी में, और डेबिट की चीजें दो ही जगह जा सकती हैं, ट्रेडिंग एंड P&L के डेबिट में या बेटा एसेट साइड, ठीक है ना जी। आप अपनी बेटा नोटबुक में फॉर्मेट रेडी कर लो, मैं फॉर्मेट बुक पे रेडी कर लेता हूँ, साथ साथ ही कर लो, ठीक है जी। होमवर्क नहीं देंगे कुछ भी, साथ साथ ही निपटाते हैं, जल्दी जल्दी करो, फॉर्मेट रेडी करो आप। बेटा बिना आवाज के, बेटा सबसे पहले मुझे दिया हुआ है स्टॉक इन हैंड ऑन 31st ऑफ मार्च 19 वाज 56,000। ये बेटा एडजस्टमेंट है, मैंने भी बताया क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा ये दो जगह लिखी जाएगी, लिख दो बेटा। एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक 56,000, और बेटा बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 56,000। कोई दिक्कत तो नहीं, बात क्लियर है, बढ़े हैं आगे। बेटा स्टॉक एट कमेंसमेंट स्नीत क्या है ये बेटा, कहता है स्टॉक एट कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब बिगिनिंग, तो बेटा बिगिनिंग में स्टॉक पड़ा है, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक। और बेटा कहां लिखा गया है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो इतने बड़े बड़े हिंट होते हैं बेटा, कोई चीज कहां जा सकती है, लिख दो बेटा टू ओपनिंग स्टॉक 15320। बेटा उसके बाद मेरे को परचेज एंड सेल दिया गया है, जानवी कहां जाएगा परचेज और कहां लिखूं सेल्स। बेटा मैंने डेबिट साइड लिख दिया परचेज, एक बार बेटा इसकी अमाउंट अंदर ही लिखना, क्योंकि अभी आपको बेटा माइनस करनी पड़ेगी परचेज रिटर्न, और बेटा ऐसे ही बाय सेल्स अमाउंट बाहर मत लिखना बेटा, बेटा अभी अमाउंट अंदर ही लिखो, सेल्स रिटर्न माइनस करनी पड़ेगी आपको,
ठीक है जी। आगे वंशिका, रिटर्न्स दी गई हैं बेटा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड वाली कौन सी रिटर्न है? परचेज रिटर्न है डेबिट वाली। नहीं, डेबिट वाली रिटर्न कौन सी है? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। लो जी बेटा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो बेटा सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। पहले डेबिट के रिटर्न दी गई है बेटा 2200, मैंने बेटा रिकॉर्ड कर दी। ऐसे ही बेटा मुझे रिटर्न दी गई है परचेज की भी क्रेडिट साइड, परचेज हमेशा डेबिट लेकिन परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट 3000, मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दी बेटा 97,000। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल 10,000 एंड 1,30,000। सान्या क्या करेंगे इसका? रिकॉर्ड कर दी बेटा, कैपिटल मैंने रिकॉर्ड करी 1,30,000, ड्रॉइंग्स माइनस करके दिखा दी बेटा 10,000। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मुझे दिया गया कार्टेज 2200, क्या करे दिव्या इसका? कार्टेज का क्या बात कर रहे हो बेटा? कार्टेज मीन्स होता है बेटा ढुलाई, जब तक वर्ड आउटवर्ड ना लगे तब तक कुछ नहीं करना। कार्टेज, कैरेज और फ्रेट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं, चाहे सिंपल दियो चाहे इनवर्ड दियो। अगर आउटवर्ड दिया है तो ही जाएगा बेटा P&L। ठीक है जी। तो कार्टेज मैंने दिखाया बेटा 2200। देन फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, मान्या बेटा फैक्ट्री के खर्चे हैं ना, तो बाबू फैक्ट्री के खर्चे तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग बेटा हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया, और ये है बेटा 6600। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, स्नेहा, वर्क्स एक्सपेंसेस, ऑल्दो खैर आपको नहीं पता होगा, मैं ही बताता हूं। वर्क्स एक्सपेंसेस बेटा 15,200 रुपए दिया, सब सामने देखना 2 मिनट। बेटा वर्क एक्सपेंसेस इज अ जनरल टर्म, मतलब वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब जो आप काम करते हो उससे रिलेटेड खर्चे हैं बेटा, इट मे बी ऑफ फैक्ट्री, इट मे बी ऑफ ऑफिस। अब ये भी आपकी अजम्पशन है बेटा, आप कहां दिखाना चाहते हो। ठीक है ना, अगर आप गूगल उठाकर देख लोगे तो गूगल तो कहेगा वर्क एक्सपेंसेस हमेशा ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, और ऑपरेटिंग खर्चे बेटा P&L में जाते हैं, लेकिन बेटा इन्होंने रिकॉर्ड करा है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बेटा ये आपकी अजम्पशन है कि आप इसको फैक्ट्री का खर्चा मानना चाहते हो या ऑफिस का खर्चा मानना चाहते हो। वर्क एक्सपेंसेस इज अ जनरल टर्म, क्लियर बात। और बेटा अगर मेरे को आंसर इनके साथ मैच करना है तो ट्रेडिंग दिखा दो, अगर नहीं है बेटा कोई दिक्कत तो P&L दिखा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं मैच करने के लिए दिखा देता हूं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में वर्क्स एक्सपेंसेस 15,200। आगे बढ़ते हैं, रेंट रिसीव 7,300। अंशिका कहां रिकॉर्ड करूं बेटा? अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये ट्रायल में भी क्रेडिट साइड है, और बेटा वैसे भी वर्ड लिखा है रेंट रिसीव, तो आपकी इनकम है, और बेटा इनकम P&L के क्रेडिट में ही जाएगी 7,300। कशिश, कैश एट शॉप 800, ये क्या है बेटा? कैश इन हैंड या कैश एट शॉप एक ही बात है। कहता है आपकी दुकान पे 800 रुपए कैश पड़ा हुआ है, ये आपकी एसेट है बेटा, मैंने रिकॉर्ड कर दी। आगे बढ़ते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहां जाना चाहिए हार्दिक? ये क्या चीज होती है अकाउंट रिसीवेबल? डेटर को ही प्यार से बेटा अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, समझ ले डेटर है। कहां रिकॉर्ड करूं? देख कहां लिखे हुए हैं, हाँ डेबिट में लिखे हुए हैं ना, तो डेबिट चीज कहां जा सकती है? या यहां या यहां, या बेटा एसेट में जा सकती है। तो बेटा डेटर क्या होते हैं? हमेशा एसेट होते हैं बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन से पढ़ते आ रहे हो यार। ठीक है ना, एसेट साइड में तो रिकॉर्ड करते थे डेटर। तो बेटा अकाउंट रिसीवेबल और डेटर में कोई अंतर नहीं होता, डेटर्स। ठीक है ना, 3 डेटर है बेटा आपके पास, कपिल 8,000, जडेजा, सारे बेटा इन्होंने इंडियन टीम के प्लेयर यही भर दिए, और यादव, उमेश यादव 1,500 रुपए। लो जी बेटा मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ईशान, अकाउंट पेबल प्रभाकर एंड तेंदुलकर। अकाउंट पेबल मतलब कुछ और नहीं बेटा, क्रेडिटर्स।
हॉर्सेस एंड कार्ट्स 25,000। मान्या कहां रिकॉर्ड करूं? क्यों? लाइफ स्टॉक है, बिल्कुल जी। हॉर्सेस एंड कार्ट्स बेटा लाइफ स्टॉक है, 25,000 रुपए एसेट होती है, रिकॉर्ड कर दिया। BR एंड BP कहां रिकॉर्ड करूं स्नेहा चावला? BR लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल बेटा हमेशा एसेट होती है और बिल्स पेबल हमेशा लाइबिलिटी। BR रिकॉर्ड करा बेटा हमने 10,000 और BP 2120। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड 15,000 कहां रिकॉर्ड करो स्नेहा शर्मा? बेटा रेंट पेड P&L अकाउंट का पार्ट होता है, इसको रिकॉर्ड कर दिया P&L साइड, अमाउंटेड टू ₹15,000। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, कहां रिकॉर्ड करूं? बेटा मैंने P&L साइड रिकॉर्ड कर दिया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। सर ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे लिमिटेड है, वो याद कर लो। बाकी सारे खर्चे कहां जाने वाले हैं? बाकी सारे खर्चे बेटा P&L में जाने वाले बाबू। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 कहां रिकॉर्ड करूं लवन्या? बिल्कुल बेटा लायबिलिटी साइड, और बेटा ये ड्रॉइंग्स है, LIP प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा है 6,000 रुपी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट वन मुझे दिया गया बैंक ओवरड्राफ्ट 67,000। वंश कहां रिकॉर्ड करूं? बेटा बैंक ओवरड्राफ्टिंग इज अ लायबिलिटी और आपको पे करनी पड़ती है बेटा बहुत जल्दी में इसको, तो बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको लायबिलिटी साइड 67,000। बैंक इंटरेस्ट 2,400। रमन मूवी देख ले। शिवांग वेरी गुड बेटा। टू बैंक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे P&L में डेबिट साइड 2,400। टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000। ये बताएगी खुशी। P&L अकाउंट डेबिट साइड टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000 रुपी। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कहां रिकॉर्ड करो स्नीत? एड P&L में रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5,200। राघव सैलरी एंड वेज कहां रिकॉर्ड करूं? अरे मैं बोल रहा हूं सैलरी एंड वेज। बाबू सैलरी एंड वेज है इसलिए P&L। अगर वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग में जाता बेटा। ये है 3,240। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सान्या कहां जाएगी? एसेट्स बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 81,000। देन ऑडिट फी अंशिका, ऑडिट फीस टू ऑडिट फी P&L में रिकॉर्ड कर देंगे बेटा डेबिट साइड 1,500। बेटा क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। ग्रॉस लॉस आता है, ग्रॉस लॉस निकाल दो। बैलेंसिंग करनी है, ऐसे ही P&L अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट निकाल दो। नेट लॉस आता है, नेट लॉस दिखा दो। अगर नेट प्रॉफिट आया तो बेटा यहां जोड़ देना लायबिलिटी साइड, और अगर नेट लॉस आया बेटा यहां पर डिडक्ट कर देना और बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स आपने सब कुछ ठीक किया है। ठीक है जी बेटा। बैलेंस निकालोगे तो बेटा टोटल आएगा 173,800 और बेटा बैलेंस निकल कर आएगा GP 37,480 टू ग्रॉस प्रॉफिट। और हाथों हाथ बेटा इसको P&L अकाउंट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मैं स्पेस छोड़ना ही भूल गया 37,480 बेटा। और P&L अकाउंट का टोटल करेंगे, यहां से बेटा नेट लॉस निकल कर आएगा। हाईएस्ट टोटल है 64,140 और बेटा नेट लॉस निकल कर आएगा 19,360 बाय नेट लॉस
ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट। और बेटा यहां से मैं नेट लॉस लेकर जाऊंगा माइनस में 19360। बाबू कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 94640। और अगर आप इसके बाद टोटल करते हैं दोनों साइड का तो टोटल बराबर आएगा 187,300। पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया बेटा। ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन कर लो, बढ़ते हैं आगे। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। बेटा ये मुझे बैलेंसेस दिए हुए हैं, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ। ये कोई ये ना सोच रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है, कुछ ऐसा कहा नहीं हुआ। ये सिर्फ बैलेंसेस हैं और ये ऐसे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ये मैंने पहले दिन ही बता दिया था आपको। ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन करना बहुत आसान चीज है बेटा, इससे क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है जी बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया फॉर द पीरियड, आप छोड़ दो बेटा डैश डैश डैश, ऐसे ही बेटा एज एट डैश डैश डैश। ठीक है जी बाबू, कर रहे हैं स्टार्ट, बताना आप नहीं है। कहता है कैरेज ऑन गुड्स परचेज 8000। मान्या सचदेवा, कैरेज ऑन गुड्स परचेज क्यों बेटा? परचेज के खर्चे हैं, परचेज के खर्चे हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। मैं सिर्फ 2 कैरेज लिखकर छोड़ रहा हूं 8000। सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो परचेज से रिलेटेड है। दिया 2 कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड 3500। क्यों? बिल्कुल सेल्स के खर्चे हैं बेटा, सेल्स के खर्चे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मान्या, वेरी गुड। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड P&L अकाउंट बेटा 42,000। मैन्युफैक्चर करने के खर्चे या बेटा परचेज करने के खर्चे हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है बाबू। उसके बाद ऐड 7,000 लवन्या, P&L में जाएगा बेटा ऐड। गुड्स की सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हर खर्चा बेटा P&L अकाउंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज फ्रेट 9600। वंश कहां दिखाऊं? बिल्कुल जी, टू फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मैंने रिकॉर्ड करा 9600। सर नेक्स्ट वन थोड़ा आराम से संभलना, लाइटिंग 6000। उत्तर बिल्कुल क्लियर बात बाबू। लाइटिंग वर्ड दिया, क्या ये बताया फैक्ट्री या ऑफिस? नहीं बताया। अब यहां पर दोनों अजम्पशन वैलिड होंगी, दोनों अजम्पशन ले लो, दोनों ही वैलिड है। आपने माना बाबू की फैक्ट्री से रिलेटेड है तो दिखा दो ट्रेडिंग, वो भी वैलिड है। आपने माना ऑफिस बेटा दिखा दिया P&L तो वो भी वैलिड है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने P&L में रिकॉर्ड किया हुआ बेटा, यानी कि एज्यूम किया होगा कि ऑफिस का खर्चा है। जैसा आप एज्यूम करना चाहो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जरूरी नहीं है बुक से आंसर मैच करने की, बढ़ दबड़ो। ठीक है जी बाबू, मैं रिकॉर्ड कर देता हूं एक बार P&L में, पर मैं ये बिल्कुल पक्का बोल रहा हूं मुझे बुक से मैच करने की कोई जबरदस्ती नहीं है। 6000 कस्टमर अकाउंट 80,000 का रिकॉर्ड करूं कशिश? बिल्कुल बेटा, कस्टमर्स मींस हमारे डेटर्स। डेटर से आपने 80,000 रुपए लेने हैं बेटा, रिकॉर्ड कर दिया एसेट साइड। स्नेहा सप्लायर्स अकाउंट क्यों? सप्लायर मतलब सप्लायर मींस क्रेडिटर्स, तो बेटा ये हमारी लायबिलिटी है, हमने रिकॉर्ड कर दिया इसको 61,000। नेक्स्ट वन पोस्टेज 800। स्नेहा शर्मा क्यों? पोस्टेज है, फिर पता तो है मेरे को पोस्टेज है, फिर क्या करूं? अरे कुछ नहीं, ठीक है बेटा। ट्रेडिंग के खर्चे लिमिटेड हैं, अगर ट्रेडिंग के खर्चे याद है तो बेटा P&L में दिखाने में टाइम नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। फायर इंच है। पोस्टेज का मतलब क्या होता है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस जाते हो बेटा, रसीदी टिकट खरीदते हो ना, जैसे मैंने कोई पोस्ट करनी है बेटा, जनरल सिंपल पोस्ट करनी है मैंने यहाँ से अमृतसर, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए बेटा रसीद टिकट खरीदता हूँ बेटा। ये सब एक्सपेंसेस पोस्टेज के होते हैं। हार्दिक फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। हाँ स्टेशनरी अलग चीज है, पोस्टेज अलग चीज है।
मैं प्रिंट आउट के पेपर लेकर आया, मैं पेन पेंसिल लेकर आया, ये खर्चा स्टेशनरी है। पोस्टेज क्या चीज है? पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली रसीद, टिकट, पोस्ट कार्ड। हाँ, क्यों बेटा? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट का पार्ट है। कितने रुपए बेटा? 3600। ईशान, पेटेंट 12,000। बाबू, पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, और आपको याद भी हो पेटेंट में हमने बहुत चर्चा की है, ठीक है ना, BST में भी बात की है इसकी बेटा। 12,000। आगे बढ़ते हैं। वंशिका, इनकम टैक्स 24,000। वंशिका कहाँ रिकॉर्ड करें इनकम टैक्स? P&L में बेटा। इनकम टैक्स इज अ ड्राइंग। याद करो, तुम जर्नल एंट्रियां भूले बैठे हो, ये जर्नल एंट्री में भी आ चुका है। तो मैं पहले कैपिटल लिख देता हूं, डैश छोड़ देता हूं, जब आएगी तब रिकॉर्ड कर दूंगा। मैंने लिख दिया ड्राइंग्स और माइनस कर दिया इनकम टैक्स को बेटा, या इनकम टैक्स ही वर्ड लिख लो यहाँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। इनकम टैक्स 24,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 7,200। जानवी, P&L अकाउंट का पार्ट है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 7,200। बढ़ते हैं आगे बेटा। कैश इन हैंड 2,500। कहां जाएगा दिव्या? बैलेंस शीट में कहां लिखो? एसेट साइड लिख दिया मैंने। कैश इन हैंड 2,500। खुशी कहता है बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट वाला 30,000। क्यों? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आराम से पढ़ लो। लिखा है बैंकर्स अकाउंट, मतलब बैंक का अकाउंट है, ठीक है ना, लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट। अगर कुछ ना कहता तो मैं एसेट में रिकॉर्ड करता बेटा, मतलब मेरे बैंक में बैलेंस है, और इसने बोला क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्टिंग कर रखी है आपने, ठीक है ना। तो बेटा बैंकर्स अकाउंट 30,000 रिकॉर्ड कर देना बेटा लायबिलिटी साइड। बढ़ते हैं आगे बेटा। मोटर कार 60,000। बताओ जी मेरे को, दिया एसेट मोटर कार 60,000। ड्राइंग्स राघव कहां जाएगी भाई? लिख दो ड्राइंग्स। कैपिटल में से माइनस होगी, बोलना है। लायबिलिटी में लिखूंगा क्या? तो बेटा लायबिलिटी में से माइनस कर दिया 8,000। वंश, ऑडिट फी बेटा P&L अकाउंट के डेबिट साइड ऑडिट फी 2,700। आगे बढ़ो जी। प्लांट कहां जाएगा अंशिका? बैलेंस शीट में एसेट साइड 153,900। सान्या, रिपेयर्स टू प्लांट P&L अकाउंट रिपेयर्स टू प्लांट 2,200। काम की बात। नेक्स्ट वन, स्टॉक एट द एंड। कल मैंने बात समझाई थी, अगर बेटा अंदर ही दिया हो एडजस्टमेंट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो तो वो एक ही जगह पे जाएगा, और वो है बेटा एसेट साइड। याद है ना बेटा? तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया है मुझे, तो मैं बेटा एक ही जगह पर अब शो कर रहा हूं इसको 76,000। आगे बढ़ते हैं बेटा। परचेज लेस रिटर्न 1,60,000। कशिश, ट्रेडिंग अकाउंट में ये नेट परचेजेस डायरेक्टली दी हुई हैं आपको बेटा। कहा है ना परचेजेस लेस रिटर्न, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1,60,000। स्नीट कमीशन ऑन परचेज 2,000। बेटा परचेज के खर्चे सारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं। कमीशन ऑन परचेज इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए है बेटा? ये है 2,000। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस 3,200। जानवी, P&L अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे गिने चुने हैं बेटा, जो रह जाए सब P&L अकाउंट। इंसिडेंटल ट्रेडिंग एक्सपेंस 3,200। बंसी का इन्वेस्टमेंट 30,000।
एसेट्स, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी हमने एसेट साइड 30,000। हार्दिक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही है। कैसे सोच रहा है मुझे भी बता, ताकि मैं सोचने का तरीका ही ठीक करना है बस। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है। मैंने मान ले एफडी कराई, इन्वेस्टमेंट है। ब्याज आया होगा, दिया होगा, आया होगा, तो कहां जाएगा? अब तो बात ही नहीं रहेगी कुछ। कहां जाएगा? कहां जाएगा? P&L अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। बेटा इंटरेस्ट मुझे मिला होगा, इन्वेस्टमेंट पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, देते नहीं हो, ठीक है ना। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 4500। बेटा नेक्स्ट वन आइटम इज कैपिटल। कैपिटल मैं ही रिकॉर्ड कर देता हूं 1 लाख। बेटा उसके बाद सेल्स लेस रिटर्न। शिवांग, ट्रेडिंग में बाय साइड, बाय सेल्स। बेटा ये नेट सेल्स ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेंट। ईशान बेटा अगर कभी कुछ ना कहे ना, रेंट जैसे दिया रेंट, अब आपको क्या पता पेड है या रिसीव्ड है? कुछ नहीं कहा, हमेशा पेड मानना है आपको। रिसीव्ड तब तक नहीं मानेंगे जब तक लिखा नहीं है, ठीक है जी। मैंने रिकॉर्ड करा बेटा रेंट 12,000, स्नीट डिस्काउंट पेड 2700 है भाई साहब, गलती से ही बोलता है और कैसे बोलता है। डिस्काउंट पेड 2700 मान्या, डिस्काउंट ऑन परचेज 3400 है। क्रेडिट साइड, ये साइड, हाँ हाँ बेटा ये बड़े काम की बात है। एक मिनट सब सामने देखना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। बेटा वर्ड दिया गया डिस्काउंट ऑन परचेज। आधे गधे तो ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे परचेज का खर्चा खर्चा है, रिकॉर्ड कर दो यहां। सर इट इज डिस्काउंट ऑन परचेज। मैंने गुड्स खरीदा है तो डिस्काउंट मैंने दी होगी या मेरे को मिली होगी? ऑब्वियसली मिली होगी। मैंने गुड्स खरीदा है, मैं पैसे दूंगा, मुझे डिस्काउंट मिली होगी, ठीक है ना। मेरे लिए इनकम है ना। सर ये मत सोचना ये परचेज की इनकम है। परचेज के खर्चे यहां जाते हैं बेटा, और ऑफिस के खर्चे यहां, सेल के खर्चे यहां, इनडायरेक्ट खर्चे यहां। ये इनकम की बात हो रही है, ये कुछ और नहीं है बेटा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। कह लो आप डिस्काउंट ऑन परचेज या कह लो डिस्काउंट रिसीव्ड, एक ही बात है। तो बेटा ये है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितनी है? 3400। तो बेटा बैलेंसेस निकाल लेना, जीपी एनपी जो भी आए बेटा, ग्रॉस लॉस या नेट लॉस, और बेटा बाद में कैपिटल में एडजस्ट करके रिकॉर्ड कर देना। हमेशा बैलेंस शीट का टोटल बराबर आए तो बेटा सब ठीक किया हमने, ठीक है जी। ये आप कर रहे हैं बैलेंसेस, और बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप अटेम्प्ट करेंगे खुद से, ठीक है जी। जल्दी से अटेम्प्ट करो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 कहता है ड्रॉप द बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स as at 31st of March 17 from the following information in the order of liquidity। बेटा क्या हमने कल बैलेंस शीट भी लिखी थी इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, याद है आपको बात? तो बेटा बात कर रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस शीट की। सबसे पहले देता है कैश इन हैंड, और विदाउट एनी डाउट बेटा एसेट साइड जो सबसे पहली चीज आएगी बेटा वो कैश इन हैंड है। इससे लिक्विड क्या चीज है बेटा? इससे लिक्विड तो कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। तो कैश इन हैंड मैंने रिकॉर्ड करा 11,200। अगर याद कराऊं तो इसके बाद मैंने लिखा था बैंक, उसके बाद लिखा था मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके बाद हमने लिखा था बीआर, देन डेटर्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस। याद है बेटा? कुछ ऐसे ही लिखा था, सीक्वेंस याद होगा बेटा। उसके बाद मेरे को देता है कैश इन हैंड के बाद सन्ट्री क्रेडिटर्स 28800 और बिल्स पेबल 3500। पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली बेटा बिल्स पेबल पहले आएगा क्रेडिटर से, क्योंकि ये फिक्स्ड हो चुकी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर को तो फिर 2-4 दिन टाल दोगे बेटा, बीपी को टाल नहीं पाओगे। क्रेडिटर्स बेटा रिकॉर्ड करेंगे 2880। उसके बाद बेटा मुझे देता है बीआर और डेटर्स। तो बेटा क्योंकि कैश एट बैंक नहीं है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, तो बेटा रिकॉर्ड कर दो बीआर और फिर डेटर। बीआर
डेटर्स मैंने रिकॉर्ड करा बेटा BR 5300 और डेटर 18,000 के। ठीक है जी, आगे बढ़ो। कहता है मशीनरी 85,000 की, डैप लगाना है 8500, फिक्सचर 21,000 के, डैप लगाना है 2100 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक बेटा 15,400। बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि करंट एसेट है, पहले सारी करंट एसेट्स लिखी जाएंगी। तो बेटा पहले मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹15,400। आगे बढ़ो बेटा, देखो अब बड़े काम की बात बता देता हूं। मशीनरी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो बेटा 1 अप्रैल 2016 की दी गई है 85,000 और कहता है पूरे साल भर में डैप लगा है 8500 का। तो बेटा मुझे तो मशीनरी की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे चाहिए, 31 मार्च 17 के दिन चाहिए, बिल्कुल लास्ट डे। मैं पहले दिन का क्या करूं, मैंने साल भर का डेप्रीसिएशन माइनस करा बेटा और निकाल दी बिल्कुल आखिरी दिन की वैल्यू। उसके बाद बेटा मुझे क्या दिया गया, ऐसे ही फर्नीचर फिक्सचर्स में भी है, बिल्कुल पहले दिन की डेट दी गई है बेटा, पहले दिन की वैल्यू है 21,000 और बेटा डैप है 2100 का। क्या करूं बेटा पहले दिन की वैल्यू का, मुझे तो आखिरी दिन की वैल्यू चाहिए, डैप हटाओ बेटा और निकाल दो आखिरी दिन की वैल्यू। बढ़ जाओ आगे। इसके बाद बेटा प्रोप्राइटर की कैपिटल, ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट। लो प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। कैपिटल है बेटा 90,000 की प्लस नेट प्रॉफिट 31,000 और बेटा माइनस कर देंगे इसमें से ड्राइंग्स 9,000 सॉरी 8,000। बेटा टोटल कर लेना, दोनों साइड का टोटल बराबर रहेगा। क्या ये इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है? बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। ये सबसे पहले बेटा कैश में कन्वर्ट होने वाली चीजें हैं, पूरी करंट एसेट बेटा, और ये सबसे बाद में कन्वर्ट होंगे कैश में फिक्स्ड एसेट्स। ये सबसे पहले पे होने वाली लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी, और बेटा इंटरनल लायबिलिटी दैट मींस कैपिटल बिल्कुल सबसे आखिरी में पे होती है। अगर कोई बैंक लोन भी होता है तो बीच में दिखाता है बेटा, कैपिटल तो सबसे आखिरी में पे होती है, इंटरनल लायबिलिटी है बेटा बिजनेस की, अंदर का ही बंदा है प्रोपराइटर, उसे तो सबसे बाद में देंगे हम। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क क्या है बेटा, ज्यादा नहीं, इलस्ट्रेशन 15 और क्वेश्चन 15 और 16 कर दो, बस 2 होमवर्क। ठीक है जी, कल से बेटा और मुश्किल चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा हो गया विद एडजस्टमेंट, सबसे टेढ़ी चीज बेटा। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।